ना करने से हम अभी तक जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में ग्रस्त रहे। जब तक ये जन्म मृत्यु है, शांति नहीं। आज हम और आप सभी अपने परिवार को और अपनी संपत्ति को अपना माने बैठे हैं, और यहाँ कोठी और कार खरीदने में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने में, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा में हम पूरा मनुष्य जीवन वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और एक सेकंड का कोई किसी को विश्वास नहीं, किसी का भी। एक सेकंड में ना जाने कब यहाँ के बिजली गिर जाए। और हम फिर भी यहीं व्यवस्थित हैं, फिर भी यहाँ से मन नहीं हट रहा, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं। और करें क्या? क्योंकि इस मन को तो कोई ना कोई चाहिए, कहीं ना कहीं टक्कर मारने। ये तो जीव को निचला एक स्थान पर टिकन नहीं देता। ऋषि महर्षि ने कोशिश की, तत्वदर्शी संत के अभाव से परमात्मा पाने के लिए भरसक प्रयत्न भी किए और बहुत कठिन साधनाएं भी की, लेकिन इस मन ने उनको भी बुरी तरह भ्रमित रखा और कोई ना कोई कारण बना के उनको भी नष्ट कर डाला। अब कारण क्या है कि जब तक हमें परम अक्षर ब्रह्म की साधना और तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, तब तक हम जो व्यवस्था कर रहे हैं इससे मन नहीं हटा सकते। जो भी क्रियाएं हम करते हैं इसी में हम आसक्त रहते हैं। और सतगुरु मिलेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, आप यहाँ के वासी नहीं हो, यहाँ तो आप विवश कर रखे हो, यहाँ तो हम सभी बाई फोर्स रोक रखे हैं। ऐसे बंधन हमारा बांध रखे हैं, हम इन चरम दृष्टि से उसको देख नहीं सकते। परमेश्वर के तत्व ज्ञान से फिर उन बंधनों का हमें आभास होगा और उनको हम अच्छी तरह समझ सकेंगे कि कौन कौन से बंधन किन किन रस्सों से हमें बांध रखा है। अब यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इसी बंधन में, इन्हीं बंधनों में बंधे हुए, कर्मों के बंधन में, और ब्रह्म भी यही बंध है क्योंकि ये यहाँ का स्वामी है, इसे बाहर ये नहीं जा सकता। और परब्रह्म भी अपने लोक में ये भी कैद है। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है जो स्वतंत्र परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, जिसको सत्य पुरुष भी कहते, और वो सतलोक में रहता है। हम आप सभी सतलोक में रहा करते थे और वहां से हम अपनी गलती के कारण यहाँ इस काल के लोक में आ गए। ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड हैं इसके, और यहाँ का विधान है जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल आपको यहाँ मिलेगा 21 ब्रह्मांड में। आपने बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल भी भोगना ही पड़ेगा, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कर्म भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जन्म और मृत्यु और ये कर्मों का भोग दंड आपको भोगना ही पड़ेगा और सदा इसका फेस करना पड़ेगा। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है जो हमारे इस जन्म और मृत्यु के रोग को नाश कर सकते हैं, और साथ में हमारे जो प्रारब्ध के अंदर, प्रारब्ध बोलते हैं अपने आपके एक जीवन में, वर्तमान जीवन में जो भी सुख या दुख आपके लिखे हुए हैं, आप केवल उन्हीं को भोग रहे हैं। और केवल परम अक्षर ब्रह्म आपके इस प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि पुण्यों से सुख होता है और पापों से दुख होता है, संकट आते हैं। और यदि हमारे पाप ही समाप्त हो जाएं प्रारब्ध वाले, तो हमें जीवन में सुख हो सकता है। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटे के कारण दुख है और कांटा निकलते ही सुख हो जाएगा, तो हमारे कर्मों के कांटे लगे हुए हैं और इनको न ब्रह्मा जी काट सकते, न विष्णु जी, न शिव जी, न श्री राम, न श्री कृष्ण।
और न ही ये ब्रह्म। केवल परम अक्षर ब्रह्म इस कांटों को निकाल सकता है। उसी के पास ये औजार हैं जो हमारे पाप रूपी कांटों को निकाल सकते हैं, हमारे जीवन रूपी सफर को साफ कर सकते हैं, उस रास्ते को साफ कर सकते हैं। तो हम उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति ना करके, हम उसके आगे अर्जी ना लगा के, हम उन भगवानों के सामने अर्जी लगाते रहे, उनकी स्तुति प्रार्थना भक्ति करते रहे, जो हमारे प्रारब्ध के या किसी संचित कर्म को वो नाश नहीं कर सकते, वो समाप्त नहीं कर सकते, और जिस कारण से हमें शांति नहीं हो सकती। अब जैसे कोई भी भक्त है, श्रद्धालु है, अच्छी आत्मा है, वो तो भक्ति के लिए वैसे ही संतों के पास जाते हैं। उनके पिछले संस्कार इतने अच्छे होते हैं कि वो भक्ति भगवान के बिना रह नहीं सकते, और वो चले जाते हैं संतों को तत्वदर्शी संत समझकर, और वहाँ जैसा भी उनको ज्ञान दे दिया जाता है, वो श्रद्धालु बिलीवर होते हैं, विश्वासी होते हैं। जो गुरुजी ने कहा वो करबद्ध हो करके और नतमस्तक हो करके स्वीकार करके और उसके ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं। उनको पता नहीं कि ये नीम हकीम है, इसके पास सच साधना नहीं है, लेकिन वो उसको पूर्ण संत मानकर साधना करने लग जाते हैं, साधना करने लग जाते हैं। और जो दुखी होते हैं वो दुख का नाश कराने के लिए, संकट निवारण के लिए भी संतों की ही तलाश करते हैं। पहले तो हम भटकते हैं, जैसे अपनी परंपरागत साधनाएं होती हैं, किसी मंदिर में जाते हैं या किसी मढ़ी पर जाते हैं, वहाँ सब मत्थे उत्थे टेक टाक के हम जब थक लेते हैं, कोई लाभ नहीं होता। कोई बताता है कि वहाँ एक संत हैं, उनके आशीर्वाद से आपका दुख निवारण हो जाएगा, तो वहाँ जाते हैं। वो संत जाते ही आपको कोई क्रियाएं बताता है, ऐसा कीजिए, इतना दान कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसे ऐसे अनुष्ठान कीजिए, ये मंत्र का जाप कीजिए, आपका ये संकट ठीक हो जाएगा। आप ऐसे ही करते हो। जब 2-3 बार आप चले जाते हो, फिर वो कहता है, जब आपको राहत नहीं मिलती, आप प्रार्थना करते हो कि मुझे कोई राहत नहीं मिली, तो वो क्या कहता है कि भाई देखो, ये तो आपके प्रारब्ध में लिखा है, प्रारब्ध में आपने भोगना ही पड़ेगा, और प्रारब्ध का जो पाप है वो तो भोगने से ही समाप्त होता है। और फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी आए थे, विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने कि तू एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा। ऐसा ही हुआ। और फिर श्री राम वाली यानी विष्णु वाली आत्मा श्री कृष्ण जी बने, और श्री राम रूप में श्री कृष्ण जी ने यानी श्री राम ने बाली मारा था सुग्रीव का भाई, एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से। तो श्री कृष्ण रूप में उस कर्म का भी भोग श्री कृष्ण जी को भोगना पड़ा। बाली वाली आत्मा एक शिकारी बनी और विषाक्त तीर से भगवान श्री कृष्ण जी के तलवे में तीर मार कर उनका वध किया। इस प्रकार फिर ये जो तत्व ज्ञानहीन संत हैं, फिर ये कथाएं सुना के अपना पीछा छुड़वाते हैं और कहते हैं देखो भगवानों को भी कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ा। तो उस समय तो भक्त संतुष्ट हो जाता है, लेकिन वो पाप रूपी कांटा तो फिर भी खटकता ही रहता है, और जब तक वो पाप रूपी कांटा नहीं निकलेगा तब तक चैन पड़ नहीं सकती, चाहे कोई कितनी बात बढ़ा ले और कितनी सांत्वना दे दे उसको। फिर वो दूसरे के पास जाता है, वहां से भी कोई राहत इसी प्रकार वो थक लेता है, फिर तीसरे के पास जाता है। जब वहां से भी उसको राहत नहीं मिलती है, या तो वो मर जाता है या फिर और उल्टे काम करने लग जाता है, शराब पीने लगेगा उस टेंशन को कम करने के लिए, या फिर चोरी करने लगेगा टेंशन को कम करने के लिए, क्योंकि किसी को तो निर्धनता के कारण दुख है तो वो धनी बनना चाहता है चोरी और डाके मार के।
या कोई और कर्म बुढ़े करके। इस प्रकार कोई प्राणी कभी भी सेठ नहीं बन सकता, धनी नहीं बन सकता। दूने पाप कर्म बढ़ावेगा, अपने कर्म बिगाड़ सकता है। तो इसी कारण से पुण्यात्माओं, आज पूरा मानव लगभग यानी 90% मानव की वृत्ति कति बिगड़ी। भगवान का डर रहा नहीं, आस्था समाप्त होती जाती है। ऊपरले मन से भले ही हम राम राम कहते हैं, पर अंदर में विकार, अंदर में सारी कुबद ज्यों की तो विद्यमान है। और हमारा हर तरह से व्यवहार बिगड़ गया। माया ही हमें सब कुछ दिखाई दे रही है। तो इसका कारण ये नकली संत हैं, ये तत्व ज्ञानहीन नीम हकीम जो संत गुरु बने बैठे हैं, ये मंडलेश्वर, ये इसका मुख्य कारण है। क्योंकि इन्होंने सदग्रंथों को समझा नहीं और हमारे को गलत रास्ता दे दिया। और श्रद्धालु गुरुजी के बताए अनुसार सिर धड़की बाजी लगा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा कष्ट निवारण हो, मुझे जो टारगेटेड वस्तु मिले, मेरी उद्देशित वस्तु मिले। यही कारण था कि रावण को उसके नीम हकीम गुरु ने राक्षस बना दिया। रावण ब्राह्मण था और उनके गुरु से उन्होंने सब शिक्षाएं प्राप्त की। उन्होंने गुरुजी के आगे ये इच्छा रखी कि मैं राजा बनना चाहता हूं और सब सुविधाएं हो मेरे पास। तो रावण के गुरु ने बता दिया कि भगवान शिव, ये तमोगुण शिव, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्य है और रिद्धि और सिद्धि के ये दाता हैं। ये आपको बहुत धन दे सकते हैं यदि ये प्रसन्न हो गए तो। और बताया कि वेदों में इसी की महिमा है। वेदों को प्रत्येक प्राणी सत्य मानता है और वेदों के आधार से कोई बताता है कि ये वेदों में ऐसा लिखा है, आप ऐसे कीजिए, तो हम उसको शास्त्र अनुकूल साधना जानकर करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन वो नीम हकीम गुरु समझ नहीं सके कि वेदों में शिव और शंभु किसके लिए संबोधित है। अब वहां वेदों में जो शिव है वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ है और शंभु का अर्थ भी यही होता है, जो एक शंभु होता है, एक स्वयंभू होता है। स्वयंभू तो परमेश्वर जो कभी जन्म नहीं लेते, वो स्वयंभू हैं, यानी स्वयं ही प्रकट है। और शंभु का अर्थ होता है जो सुखदायी भगवान हो। तो हम वेदों के अनुसार से जैसे अपने बच्चों के नाम लिख लेते हैं, रख लेते हैं, ऐसे ही इस काल के पुत्र तमोगुण शिव को भी हम उस परम अक्षर ब्रह्म की संज्ञा लेकर के संबोधित करने लगे इन नीम हकीम गुरुओं के कारण। तो रावण को बता दिया गया कि इसकी पूजा करने से और घोर तप करने से यह प्रसन्न होगा। अब जैसा भी गुरुजी ने बताया था, रावण ने सिर धड़की बाजी लगा दी। अपने भगवान शंकर को खुश करने के लिए यहां से गर्दन भी चढ़ा दी, यहां से काट के अपनी तलवार ऐसे मार के और चढ़ा दिया। तो जैसा कर्म करेगा उतना फल ये अवश्य देते हैं। तो भगवान शिव ने उसको वो शरीर उसका एज इट इज फिर कर दिया। ऐसे 10 बार उसने शीश दिए और 10 ही बार उसको जीवित कर दिया भगवान शिव ने। इतनी शक्ति इन भगवानों में है कि जब तक जीव के सांस हैं और इन परिस्थितियों में यदि कोई उसको ऐसा कुछ होता है तो ये उसको स्वस्थ कर सकते हैं। स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि उसके जैसे क्रमदंड के कारण कोई रोग है तो रोग नाश नहीं ये कर सकते, वो भोगना ही पड़ेगा। सिर्फ ये है कि उसके निमित्त उन्होंने ये किया तो वो एज इट इज जैसे उसको जोड़ दिया। जैसे श्री कृष्ण जी और अर्जुन गए थे मोर ध्वज राजा के घर, उनके पुत्र को आरे से चिरवा दिया, मृत्यु होगी, फिर उसको जीवित कर दिया क्योंकि उसके संस्कार थे, अब शेष थे उसके जीवन। लेकिन वही श्री कृष्ण अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहे थे
यानी सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, वो जीवित नहीं कर सके क्योंकि अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, उसका प्रारब्ध भी इतना था, इसलिए वो कुछ भी परिवर्तन श्री कृष्ण अर्थात विष्णु नहीं कर सके। श्री कृष्ण यानी विष्णु और शिव और ब्रह्मा ये तीनों एक ही सतर के, एक ही जैसे शक्ति युक्त प्रभु हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, केवल इनके विभाग का अंतर है। जैसे एक तो गृह मंत्री हो, एक सैर सपट्टा मंत्री हो, पर्यटक मंत्री, तो इनके विभागों में अंतर होने से उनकी जो है महिमा में फर्क हो जाता है आम व्यक्ति की दृष्टि में, लेकिन उनकी शक्ति में अंतर नहीं है, पोस्ट एक जैसी ही है। तो भगवान श्री शिव जी को परम अक्षर ब्रह्म मानकर, मृत्युंजय मानकर रावण ने भक्ति की और सिद्धि मांग ली, रिद्धि मांग ली। सिद्धि आकाश में उड़ जाना, रिद्धि धन मांग लिया, दे दिया धन खूब, इतना धन दे दिया कि सोने की लंका बना ली। रावण के राज्य में, लंका की मंडियों में हीरे मोती ऐसे बिका करते थे जैसे करनाल की मंडी में धान बिके, ऐसे उसके व्यापार हुआ करते थे। इतना धनी राजा हो गया, लेकिन सत साधना ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से वो धरा धरा रहेगा सारा उसका। वह सोने की लंका भी वही रहेगी, उन बांदर ठाए अंडे, उन सोने की डलिया ने बगाओ समुद्र में ठा गए और सह परिवार नष्ट हो गया और नरक में डाल दिया गया। तो पुण्यात्मा, जब तक हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिलेंगे, हम इस मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर सकते। तो जब हम इधर उधर जाते हैं तो वो संत हमें पहले तो कुछ क्रियाएं बताते हैं, फिर लास्ट में फाइनल कर देते हैं कि तुम्हारे कर्म का दंड तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब हम परमात्मा की भक्ति किस उद्देश्य से करते हैं? जिनको कोई आपत्ति नहीं है, आपदा नहीं है, जिनके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई संकट नहीं आया है, उनको कोई विघ्न नहीं है, तो वो भी साधना कर रहे हैं तो परमात्मा की चाह में। उनको ये भी नहीं मालूम कि हम भक्ति कर किस लिए रहे हैं, भगवान को किस लिए चाह रहे हैं, लेकिन वो पिछले संस्कार उनमें इतने प्रबल हैं कि वो कोई ना कोई भक्ति की आड़ लिए बिना रह नहीं सकते। जिनके ऊपर संकट हैं वो संकट निवारण के लिए ही परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संकट हमारे ऊपर ना आवे, और जो जिनके ऊपर वर्तमान में कोई आपत्ति नहीं है तो वो भी भगवान से यही दुआ मांगते हैं कि हमारे जीवन में और कोई भी आपदा ना आवे, हम सुखी रहें। लेकिन जिन भगवानों की हम भक्ति कर रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, और प्रारब्ध में परिवर्तन हुए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। जैसा कर्म किया है वैसा ही भोगना पड़ा, तो हम फिर सुखी कैसे होंगे? किसी के प्रारब्ध में यानी किस्मत में लिखा है भाई जान जानी है, मृत्यु होगी इस उम्र में, तो हो ही गई। फिर बताओ फिर क्या फायदा उस भक्ति का? या कोई और आपत्ति आनी है तो वो भी आएगी। तो भक्ति किस लिए कर रहे हैं? भक्ति इसलिए कर रहे हैं, हम ये उद्देश्य लेकर चलते हैं कि हम सुखी रहें, हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आवे। और फिर हम भक्ति करते हैं, कष्ट भी ज्यों के त्यों आते हैं, और हमारे पास विकल्प ना होने से हम ये सोच लेते हैं उनको भी ऐसा घटना घटी थी, उनके यहाँ भी ऐसी घटना घटी थी, फिर हम सेट हो जाते हैं। इन दुखों को हम दुख को ही सुख में आप बदलने की चेष्टा करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का 3 पुत्र थे और उसके एक की मृत्यु होगी। अब बड़ा कष्ट में था, सारा परिवार रो रहा था। उनको सांत्वना देने के लिए सभी आसपास के रिश्तेदार, कुल के लोग आते हैं। तो उनमें से एक ऐसा व्यक्ति भी वहां पहुंच गया कि जिसके एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी थी। तो सभी ने ये कहा कि देखो इस बेचारे का एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी, अब ये भी तो जी रहा है। तो जिसके 3 पुत्रों में से एक ही मृत्यु हुई थी उसने राहत की सांस ली और खुश हो गया।
हल्का बोझ हो गया। किस कारण से? कि चोखा है भगवान, मेरे 2 तो बच गए, एक का मरा है, और इसके बेचारे का एक ही था, वो ही मर गया। इसी से हल्का बोझ मान लिया। अब क्या फर्क पड़ गया उसको? अब तुलनात्मक तरीके से कि इससे तो मैं सुखी हूं, ऐसे हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। तो पुण्यात्मा, यहां कोई विकल्प भी नहीं है, एक विकल्प है, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, जैसे होली खेलते हैं, होली खुशी मनाते हैं। कहते यहां अगर तुमने खुशी मनानी है तो समर्थ का शरणागत हो और राम रंग होली हो, फिर हमारे राम के रंग की होली होगी। ये बकवादों वाले रंगों से हम होली नहीं खेल सकते, हम राम के रंग में रंग जाएंगे। और फिर देखना, और कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो, हमारा कभी अकाज नहीं होगा, हमारा कोई भी ऐसा कोई आपत्ति नहीं आवेगी, किसी प्रकार का भी हमारा जो है बिगाड़ नहीं होगा, कोई हानि नहीं हो पाएगी। समर्थ का शरणागत हो। अब समर्थ कौन है? समर्थ कौन है? अभी तक हमारे को श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को सर्वेश्वर और महेश्वर बताया गया। और जैसे भी इन नीम हकीम गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया, हमारे पूर्वज पूर्ण रूप से आश्रित हो गए श्री भगवान विष्णु और श्री शिव भगवान की साधना करने लगे। और ब्रह्मा जी की साधना नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप मिला हुआ है उसकी माता से कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी। अब इन दोनों भगवानों को हम सर्वेश्वर मान कर भक्ति किया करते थे, और जिस कारण से ना तो हमारे कोई संकट निवारण हुआ, जो कष्ट आना था वो आ ही जाता रहा। तो ये समर्थ नहीं है। समर्थ वो होता है जो अविनाशी है और सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार है, सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर माने सबका मालिक। अब सबका मालिक कौन है? अब यहाँ थोड़ा सा आपको डिफाइन करते हैं, समझाना पड़ेगा, क्योंकि पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं और मोक्ष प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं। जब बात समझ में आ जावे तो जैसे हम अपने पेट के लिए कितना कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं, किसान को पता है अपने प्रोसीजर का, अपने प्रोफेशन का, और उसको पूर्ण रूप से करता है, तन मन धन से करता है, कठिन से कठिन परिश्रम करके भी उसको सफल करने की चेष्टा करता है, क्योंकि वो उससे पूर्ण परिचित है। जैसे ये दिसंबर और जनवरी का महीना हो और शीतलहर चल रही हो और किसान का खेतों में नहर के पानी का नंबर आ जाता है, नहर के पानी का समय डिवाइड होता है कि इस समय से इस समय तक फला व्यक्ति का, इस समय से इस समय तक उस किसान का, तो उस समय 12 बजे 1 बजे जिस किसान का नंबर आ जाता है रात की सिंचाई करने का नहर से, तो हम तो अपने मकानों में, अपने घरों में दरवाजे बंद करके और हीटर लगा कर सो रहे होते हैं, या एसी चला रहे होते हैं, या रजाई मोटी लेकर सो रहे होते हैं। और किसान पहुंच जाता उस समय रात के 12 बजे, शीतलहर चल रही हो कहाँ खेत में, और सिंचाई के लिए पानी जब दूसरे किसान से रोकना होता है, काटना होता है, तो जूते निकाल कर और घुटनों से ऊपर तक पजामा या धोती को ऊपर टांग कर पानी में प्रवेश कर जाता जल में, और कस्सी से मेहनत करके वो पानी रोकता है और अपने खेत में चालू करता है।
वो परवाह नहीं करता कि कोई कांटा लग जाएगा, वो परवाह नहीं करता कोई सर्प डस जाएगा, वो परवाह नहीं करता कि तेरे नमूनिया हो जाएगा। उसको केवल अपना उद्देश्य दिखाई देता है कि यदि आज मैंने ये कार्य नहीं किया, ये जल सिंचाई नहीं की, तो मेरे बालक भूखे मर जाएंगे, मैं निर्धन हो जाऊंगा, मांगता फिरूंगा। तो वो समझदार है, वो अपने उस कार्य से पूर्ण परिचित है, इसलिए वो कोई परवाह नहीं करता और उस काम को करके ही दम लेता है। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आपको इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य का पता लग जाएगा, आप भी तो मनुष्य ही हो, फिर आप इसी तरह कार्य करोगे। आप किसी की परवाह नहीं करोगे, सत्संग सुनने आओगे, भक्ति भी करोगे और परमात्मा पाओगे, क्योंकि ये प्रोसीजर है, यही एक तरीका है उस परमेश्वर के पाने का। कौन सा तरीका है कि सबसे पहले गुरु हो। परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब प्रसंग जो चल रहा है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि वो समर्थ कौन है जिसका हम शरण ग्रहण करें। और जब हमारे ये बात समझ में आ जाएगी, ये फाइनल हो जाएगा कि ये भगवान है समर्थ, और इससे ही हमें वो लाभ होगा जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं, तो फिर हम उसी परमात्मा पर आश्रित हो जाएंगे। हम अन्य भगवानों से मन हटावांगे। वैसे कहने से नहीं हटता। जैसे हम कहें कि तुम ये साधनाएं मत करो, ये करो, तो आपका मन डगमग रहेगा कि हम ये क्यों करें, ये क्यों छोड़ दें जो पहले हम कर रहे थे। तो ये सब निर्णय आपके समक्ष होगा, तभी आप इनसे हटोगे, अपने आप हट जाओगे। इन्हीं भगवानों से भी आपकी आस्था अपने आप हट जाएगी। कैसे हटेगी? जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिस समय बहुत बड़े जलाशय की उपलब्धि प्राप्ति के उपरांत आपकी आस्था उस छोटे जलाशय में रह जाती है, ठीक इसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा के गुणों से परिचित होने के उपरांत, उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान सुनने के उपरांत, परम अक्षर ब्रह्म की महिमा से परिचित होने के उपरांत अन्य भगवानों में ऐसी ही आस्था आपकी रह जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे तालाबों में आस्था रह जाती। अब देखो कितना निर्णायक ज्ञान दे रखा पवित्र गीता जी में, कि जैसे पहले क्या था, जब ये गीता जी बोली जा रही थी उस समय सभी प्राणी मनुष्य सरोवरों पर आश्रित थे, तालाबों पर। आपने देखा होगा, अब भी आप देख सकते हैं, गाँव के चारों तरफ तालाब होते हैं। पहले गांव छोटे छोटे होते थे, 10-20 घर कहीं भी इकट्ठे रहे, पूरा एक कुल, और वहाँ बैठ जाते थे किसी सरोवर की तालाब की शरण लेकर के। और वो छोटे तालाब ऐसे होते थे, जैसे वर्षा हो जाती वर्षा के दिनों में तो वो भर जाते थे, और सारा वर्ष उसी से वो पीते भी थे, पशुपालन भी करते थे, और कहीं छोटी मोटी कोई सब्जी खेती करी तो उसी से ही वो करते रहते थे। तो छोटे जलाशय यानी छोटे तालाब ऐसे होते थे, एक वर्ष वर्षा ना हुए तो उनमें जल नहीं, सूख जाते, और उनके आश्रित प्राणी भी आपत्ति का सामना करते, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उसको छोड़कर भागना पड़ता कहीं जाते हो। और एक बहुत बड़ा जलाशय यानी बहुत बड़ी झील मिल जाए जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल सूखे नहीं, और वो उन प्राणियों को वो मिल जावे, फिर उनकी आस्था उस छोटे जलाशय में जैसी रह जाती है। अंडरस्टूड है यो, बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हो कि उस छोटे जलाशय से हम जितना लाभ प्राप्त कर रहे थे वो लाभ बुरा नहीं था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था।
वो पर्याप्त नहीं था। अब हमें वो इतना बड़ा जलाशय मिल गया, और जिसकी शरण में हम रहेंगे, जिसके सहारे हम बैठेंगे जाके, उसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त नहीं होता। तो छोटे जलाशय पे कौन रहेगा? जब वह उठागा अपने सारे बाल बच्चों को और वहां जा बैठेंगे। तो कहने का भाव यह है कि वो जलाशय बुरा नहीं था, छोटे वाला, उसका जल बुरा नहीं था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। कभी भी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता था, और करना पड़ता भी था। तो इसी प्रकार ये अन्य भगवान जो हैं, अन्य देवता, ये तो छोटे जलाशय समझो, और समर्थ परमात्मा को दरिया समझो। दरिया, झील की संज्ञा तो वैसे समझाने के लिए आपको दे रहे हैं, लेकिन वो तो दरिया है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। अथाह जल जिसके अंदर हो, तो वो दरिया मिल जाए तो फिर तो कहना है क्या। तो इस प्रकार हमने उस समर्थ को पहचानना पड़ेगा। अब क्या बताते हैं? और संत सब कूप हैं, केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है, वो दरिया सत्य कबीर। अब कुछ संत तो कूप समझो, कुएं, और संत का मतलब है जैसे गुरु, और एक तो गुरु है श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी की महिमा बताने वाला, एक वो तो समझो कूप है। यानी उस कूप से, उस हैंडपंप से मिलने वाली राहत अस्थायी है, उस कुएं से मिलने वाली। क्योंकि कुआं क्या होता है, जो जिस भी सतर पर उसकी नीचे का लेवल छोड़ रखा है, जैसे यूं क्या करें भाई, इस हैंडपंप का या ट्यूबवेल को ऊपरले पानी पर छोड़ रखा है, तो ऊपरले पानी पर थोड़ा ही काम करा करें। और एक कहते हैं नीचे भाई चोए में पहुंचा दिया, नीचे अच्छी गड़ आ गई, और फिर वहां से वो खूब पानी देता है। तो ये जो वो गुरु जो होते हैं, वो उस ईष्ट से कनेक्टेड होते हैं जिसके वो साधक हैं, और फिर उस ईष्ट से वो उसका थर्मल प्लांट है ना, समझ लो, उससे फिर आगे दूसरों को कनेक्शन देते हैं, जो सेस वो बनाते। तो कहने का भाव ये है कि वो जब कूप का जल कितना काम कर सकता है, अंडरस्टूड है। और कहते जरीता नीर, जो ब्रह्म तक की साधना बताने वाले, ये भी गुरु हैं। इनको समझ ले, झरना थोड़ा छोटा मोटा कोई झरना बह रहा है, उससे प्राप्त सुविधाएं। और दादू अगम अपार है, ये दरिया सत्य कबीर। दादू साहब कहते हैं कि ये परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, सर्व सृष्टि के रचनहार, ये कबीर साहब ये दरिया है, दरिया। अब हमने दरिया की शरण ग्रहण करनी होगी। दादू साहब जी कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। जिन मोह को निज नाम दिया है, सही मंत्र आके दिया, वो परमात्मा सतगुरु रूप में आते हैं और तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उनको अपनी शरण में लेते हैं। उसी आधार से जो लीला प्रभु किया करते हैं, उस अपने लीला के अंतर्गत जिन महापुरुषों से मिले, उनमें से एक दादू साहेब जी भी हैं, आदरणीय दादू साहेब जी, जिनको परमात्मा मिले, जिनको भगवान मिले, उनका नाम लेने से भी पवित्र जिह्वा होती है हमारी ऐसे महापुरुषों की। और जिन्होंने मिसगाइड कर दिया पूरे विश्व को, उनका नाम लेने से भी पाप लगा, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये संत नहीं थे, इन्होंने भट्ठा बैठा दिया समाज का। और उन महापुरुषों के हमने सुने नहीं, जिन्होंने आंखों देखा और भगवान को और बताया कि ये परमात्मा है। आज हमारी समझ में आई कि सचमुच कबीर इज गॉड। और वो कबीर जो बनारस में, काशी शहर में
एक जुलाहे की भूमिका करने आए करके गए थे, 120 वर्ष रहे थे, सह शरीर आए, सह शरीर चले गए थे। वो परमात्मा है जिन्होंने वो ऐसी लीलाएं किया करता है जो वेद बता रहे हैं। और किसी भी जिनको हम भगवान मानते थे, किसी भी की भी जीवनी में वेदों अनुसार कोई भी लीला नहीं है उनकी। तो पुण्यात्मा, सबसे पहले हमने समर्थ को पहचानना, फिर उसके बाद आपकी आत्मा आप पे फंस जाएगी, आप ही हट जाओगे वहां से, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़े। अब प्रसंग चल रहा है कि उन पुण्य आत्माओं में से जिन जिन को भगवान मिले हैं, उन्होंने यही बताया कि वो कबीर जो बनारस में आए थे, काशी में, जिनको हम जुल्हा कहा करते थे, और एक कवि की संज्ञा देकर उनके इतिहास की फाइल को क्लोज कर रखा था। अब वो फाइल फिर खोलनी पड़ेगी। अब उस फाइल को खोल कर देखा तो उसमें तो खजाना दबा है। ये समर्थ थे, खुद परमात्मा थे, जिन अज्ञानियों को लाल को कौड़ी बना करके कूड़े में डलवा दिया था हमसे, आज वो लाल हमने पहचान लिया और फिर उठा लिया। अब कहते हैं जय कंचन बिष्टा पड़े घटे न ताका मोल। यदि सोने को कहीं टट्टी में डाल दे उसकी कीमत में फर्क नहीं होता। समझदार व्यक्ति जब निकाल कर धोकर मांझ गए पहुंचेगा सुनार के पास, और जाते ही पैसे दे देगा, ले भाई इतनी कीमत है इसकी। इसी प्रकार हमने लाल को पहचाना है और उसकी पहचान आपसे भी करवा रहे हैं। आपको भी बता रहे हैं कि ऐसा होता है लाल, उसके गुण ऐसे होते हैं। तो आपका जब समझ में आ जाएगी कि सचमुच ये लाल है, तो आप भी भीतरली जेब में डालोगे, कदे कोई और ना देख ले। अपना पता है कोई ना अभी तक ये क्या कीमत है इसकी। तो पुण्यात्मा, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये कितने समर्थ हैं, जिनकी कितनी क्या स्थिति है। ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है और कर्म का दंड ये स्वयं भी भोगते हैं, और जो इनकी पूजा करते हैं उनको भी प्रारब्ध के कर्म को भोगना ही पड़ेगा। यानी उनके जीवन रूपी सफर के पाप रूपी कर्म काटे कट नहीं सकते, निकल नहीं सकते। तो उन्होंने वो आजीवन भोगने ही पड़ेंगे, जैसे उनके कर्म में लिखा है वो कर्म भोगना पड़ेगा। और ये अंतिम सिद्धांत ये खुद भी बताया करते, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब भगवान का विधान तो सही है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, लेकिन हम कर्म ही गलत कर रहे हैं। हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं जो गीता जी में वर्णित नहीं है। तो हमारे अशुभ कर्म बन रहे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होना। और फिर वेदों में यह भी लिखा है कि समर्थ जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, वो हमारे घोर से घोर पाप का विनाश कर देगा। वो कैसे करेगा उसकी विधि बताई है कि इस तरह ये मंत्र जाप करो और अन्य कोई साधना मत करो, तुम्हारे प्रारब्ध के पाप का भी नाश हो जाएगा। तो पाप रूपी कांटे कट जाएंगे। हमारे जीवन रूपी सफर में जो कांटे पाप कर्मों के हैं वो निकल जाएंगे, तो हम सुखी हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी की यदि हम साधना करें, हम सुखी नहीं हो सकते। इनकी भक्ति से हम संकट निवारण नहीं करवा सकते। हमारे प्रारब्ध में आने वाली आपदाएं टल नहीं सकती। और इनको छोड़कर और नीचे पहुंच गए हम, भैरव भूत हनुमान और मंडी मसानिया पे हमारे तो फूट गए ना बाग कति। बिना ज्ञान के हमने कहाँ पहुंचा दिए। भूत पूजो, अस्थि उठाओ, गंगा में इसकी मोक्ष करा के आओ। मोक्ष तो उस दिन कर दिया हमने, जैसा मोक्ष का पता था फूक फाक दिया। मोक्ष तो हमने हाथों कर दिया। और फिर क्या रहेगा, ईसाई मोक्ष होना है, जब गंगा में डालने मात्र से मोक्ष होना है, तो वो तो वहीं कर दिया था हमने। नहीं, उनका मोक्ष तो पहले कराना था जब वो जीवित था। अब मरने के बाद मोक्ष होया करे। मोक्ष प्राप्ति के लिए ऋषि महर्षियों ने शरीर गाड़ दिए, घर त्याग दिए, साधनाएं की। गलत साधना करने से उनके भी मोक्ष नहीं हुए। और मृत्यु के बाद ये कहते हैं गंगा में अस्थि बहा दो, इसकी 13वीं कर दो, 17वीं कर दो, फिर पिंड भरवा दो और फिर श्राद्ध निकाल दो, होगी मोक्ष, गति होगी। गति के लिए अंगा लगेगा पूरा।
और कैसे लगेगा? सत साधना करनी पड़ेगी, अनुपासना त्यागनी पड़ेगी, और जो हमारे सदग्रंथ पर लिखा है वही पूजा हमने करनी पड़ेगी, तब हमारी गति होगी। वैसे तो हंगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ये जो और साधनाएं संग्रह कर रखी हैं ये छोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और ये छूट भी तभी सकेंगे जब आपको ये पता चलेगा ये खाम खाम डले ढोरे हैं। तो ये आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि ये लाल है, ये कौड़ी है, ये पहचान बनाने के लिए सत्संग किए जा रहे हैं, प्रमाण दिखाए जा रहे हैं सदग्रंथों के। नहीं तो पुण्यात्माओं, 2 अक्षर की बात थी, जब तुम्हारे अंदर ये अज्ञान ना भरा हुआ होता, नाम दे देता दास, मर्यादा बता देता और आप भक्ति करो ठाठ से, बात तक खत्म होगी थी। लेकिन आप भक्ति कर नहीं सकते जब तक आपके हरदम ये ठोक ठोक कर नहीं भर दिया जाएगा कि सचमुच ये भगवान है और ये साधनाएं है, प्रमाणित है सदग्रंथों में, इससे मोक्ष होगा ना। फिर क्यों डले ढोए, क्या फायदा रीस करने का भक्ति का? तो इस सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए आपको सत्संग सुनाया जाता है, ताकि आपकी रुचि बने। आप फिर अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग कर और दरिया के किनारे जा बसो, आप सदा सुखी रहोगे, वहाँ कभी अभाव नहीं होगा किसी वस्तु का। तो वो दरिया सतलोक है, वहाँ जाने के बाद किसी भी वस्तु का कभी अभाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कि छोटे जलाशय में तो जल समाप्त होगा, और दरिया के पास आप चले गए तो वहाँ कभी भी जल समाप्त नहीं होता। आपका जल संबंधित जो संकट था सदा के लिए समाप्त। सबका एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा धन जोड़ूं, बढ़िया मकान बनाऊं, कई प्लाट खरीद लूं और या बहुत सारी जमीन खरीदूं, उसमें खेती करूं या कोई फैक्ट्री लगाऊं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आपने ये सारे काम कर दिए, प्लाट भी 5-10 खरीद कर रख लिए, बैंक बैलेंस भी 10-20 करोड़ बना दिया, और कल तेरी टिकट कट गई, मृत्यु होगी। बुद्धू, तूने क्या किया इस जीवन का? सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीर, एक पलक में राज विराज्य जम के पड़े जंजीर, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कहते यहाँ की फोकट महिमा तुम बनाए बैठे हो, किसी ने कोठी बना ली बढ़िया सी, अन्य गरीब व्यक्तियों के बीच में वो महिमा का पात्र बना हुआ है, लेकिन वो यश थोड़े से दिन का है, उसके पश्चात मृत्यु होगी। मृत्यु के उपरांत ना जाने कहाँ गधा बनकर घूम रहा होगा, कुम्हार उसका लठ मार रहा होगा, और कोठी में कौन बैठा फिर? परमात्मा कहते हैं यदि तूने रावण जैसी महिमा भी प्राप्त कर ली, जिसके पास सारी सोने की लंका थी, आपके पास तो 200 ग्राम सोना हो जाए तो कूदता फिरे, और पता नहीं के बन बैठे। कहते उसने सोने के महल बना रखे थे, जैसे गारा में ईंट पका के बनाते, और अंत में कुत्ते वाली मौत मेरा, उसके नाम से भी लज्जा आती है यदि सत भक्ति नहीं की।